क्या भगवान राम निर्गुण ब्रह्म से प्रकट सगुण ब्रह्म थे? तो इसका उत्तर है हाँ। हमारे प्राचीन वेद सामवेद के एक श्लोक में बताया गया है कि द्वय वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तम चामूर्तम चाट यन्मूर्तम तद सत्यम यदमूर्तम तत्सत्यम तद ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है वह सत्य है और जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है। यहाँ मूर्त का अर्थ है शरीरधारी यानी स्थूल सगुण साकार। अमूर्त का अर्थ है अशरीरी यानी सूक्ष्म निर्गुण निराकार। वेद का कथन है कि जो शरीरधारी ब्रह्म है, रूप आकार वाला है, वह असत्य है यानी नहीं रहने वाला है, किंतु जो बिना शरीर वाला निर्गुण ब्रह्म है वह सत्य है, सदा रहने वाला है, अमर और अविनाशी है। वेद में जिसे सृष्टिकर्ता कहा गया है उस सूक्ष्म निर्गुण निराकार अनंत अजन्मा अव्यक्त अविनाशी सर्वव्यापक प्रभु को ईश्वर कहते हैं। उन्हीं के सगुण साकार अवतार को भगवान कहते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण आदि। निर्गुण रूप मूल सत्ता पारमार्थिक सत्ता से सगुण साकार का प्रादुर्भाव होता है। रामचरितमानस में गोड तुलसीदास जी ने लिखा है, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। अर्थात जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है। जैसे जल और बर्फ में भेद नहीं है, उसी प्रकार ऐसे ही निर्गुण से सगुण प्रकट होता है। गोस्वामी तुलसीदास ने निर्गुण प्रकाश स्वरूप ब्रह्म का वर्णन एक चौपाई के द्वारा किया है। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। अर्थात हमारे हृदय में उस परम ब्रह्म परमेश्वर का प्रकाश दिन रात आलोकित हो रहा है, जिसके प्रकाशित होने के लिए घी और बाती की आवश्यकता नहीं है। वही भगवान श्री राम का निर्गुण स्वरूप है और जो सगुण रूप में अयोध्या में त्रेता के समय प्रकट हुए। यदि हम भी किसी तत्वदर्शी आत्मज्ञानी सद्गुरु की खोज करें तो हम भी अपने जीवन में सद्गुरु से ज्ञान पाकर उस परम प्रकाश परम ब्रह्म रूपी निर्गुण भगवान श्री राम के दर्शन अपने हृदय में कर सकते हैं। ऐसे ही और प्रेरणादायक वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।